श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौसल्यादि चाह चलित चली आई। अर्ध भाग्य कौसल्या दीना, उभय भाग्य आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पाह्यास का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कही कहे नृप सोदय ओ, रहु सौभाग पुनि भयउ। कौसल्या के कई हाथ धरी, कौसल्या के कई हाथ धरी। दीन सुमित मन प्रसन्न करई। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बचा रहा उसे फिर 2 भागों में और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखा, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार वह सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई और उन्होंने बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में है सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की बखानी। सुख जित कच्छ कुल काल चलित गया, जेहि प्रभु प्रगटौ सो अवसर भयउ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई ये सब रानियां महलों में शोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीत गया और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। गए बार तेरी थी, सकल गए सुकुनकूल। चरो अरुण रज हर्षजुत, राम जन्म सुखमूल। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। योग ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम के जन्म सुख का मूल है। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को न शांति देने वाला था। शीतल स्मंद सुरभि बहुबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चारु। कुसुमित गिरि गण मणि आरा,
सर्व ही सकल सरित मत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, सब पर्वतों के समूह मणियों में से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। सो अवसर बारिची सब जाना, चले सकल सुर साजी बिमाना। गगन बिमल संकुल सुर जू था, गावही गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने के अवसर जाना, तब उन्होंने उनके समेत सारे देवता विमान सजाकर चले। निर्मल आकाश देवता के समूह से भर गया और गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। बरस ही सुमन सुअंजलि साजी, ग्रह गही गगन दोदम्बी बाजी। आओ स्तुति कर रही नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलि मैयों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमासान नगाड़े बजने लगे और नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनीत करी, पहुँचाए निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगट, अखिल लोक विश्राम। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जा धार प्रभु प्रकट हुए। गट कृपाला दीन दयाल्या, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध बहुचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या हितकारी कृपालु भगवान प्रकट हुए। मुनियों में मन को हरने वाले और अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ से के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वरमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कई माया गुण ज्ञान नित्य अवनमाना, वेद पुराण भंता करुणा सुख सागर सब सागर। जे वही गाव श्रुति संता, सो मम हित लागी जन जनुरागी। भय प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद पुराण और तुमको माया गुण और अज्ञान से परे और परम प्रमाण सहित बतलाते हैं। श्रुतियों यह संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों को पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरा कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन, चाहे कही कथा सुहाई। मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं,
वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया में रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रह ऐसे एक हंसी की बात है। सुनने पर धीर विवेकी पुरुष को बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। तब माता को अज्ञान उत्पन्न हुआ। तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पुनर्जन्म सुंदर कथा और कहकर माता को समझाया कि जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो और भगवान के प्रति प्रभु पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोरी तजहु तात यह रूपा, सुशील अति प्रिय शलील यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोद ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जेगा ही हरि पद पावहि, तेना पर ही भपकूपा। माता की यह बुद्धि बदली गई। माता की वह बुद्धि बदल गई तथा तब वह फिर बोली, हे तात, यह स्वरूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान के बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र को गान करते हैं वे श्री हरि के पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। श्री सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मंजू अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु ब्रह्माया, गुण सो गोपार। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। ब्रह्मांड गौ देवता और संतों के लिए भगवान के मनुष्य अवतार हर लिया। वे अज्ञानमयी मलिन और माया और उसके गुणों सतत रज तम और बाहरी तथा भीतर इंद्रियों से परे है, अथवा दिव्य शरीर अपने इच्छाओं से ही बना है। किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिपुरा भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। सियावर